नमस्ते आप सभी दोस्त कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं समझाऊंगा यू इमॉर्टल कल्टिवेट आई ड्रॉ कार्ड्स इसका दूसरा एपिसोड। ऐसा दृश्य की शुरुआत में दिखाया गया है। कुल्हाड़ियाँ, तलवारें और एक नवजात शिशु, और ऐसा कहा जाता है जिन लोगों की मैंने यात्रा की है वे 10 दिव्य उपकरणों द्वारा संरक्षित विमान हैं, इसलिए इसे 10 उपकरणों की दुनिया कहा जाता है। यहाँ हर नवजात शिशु आत्मा से जुड़े खजाने के साथ पैदा होता है। चाहे बच्चे को जन्म का खजाना पसंद आए या नहीं, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन वे जन्मजात उपहार कार्य क्षमता और क्षमता में बहुत भिन्न होते हैं। इतना बड़ा कि कोई भी अच्छी जन्म संपत्ति वाले लोगों की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। सामान्यतया जन्म के समय किसी के धन की गुणवत्ता उसके भाग्य का निर्धारण कर सकती है। अच्छा, मेरा मतलब है आमतौर पर बोलना। ये कहने के बाद एक मास्टर अपने हाथों से रोशनी बना रहा है। मास्टर कहते हैं, यह एक ईंट है। मैं कहता रहता हूँ उसके सामने दो लोग यांग यान के माता पिता थे। यांग यान मुख्य पात्र का नाम है। यांग यान की माँ ने कहा, मास्टर आप क्या कह रहे हैं? मास्टर कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके बच्चे का जन्म खजाना है एक ईंट। मास्टर मोबाइल को ब्रिक कहा जाता है। तब यांग यान के पिता कहते हैं, यह सही नहीं हो सकता मास्टर, ये सिर्फ एक ईंट नहीं हो सकता। बढ़िया कारीगरी और चिकनी बनावट की जांच करें, मैं इसमें अपना प्रतिबिंब भी देख सकता हूँ। तब गुरु कहते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो यह ईंट जितना कठोर या अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अब भी इसे ईंट ही कहता हूँ क्योंकि मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। और अधिक कहता है, खड़े हो जाओ, बस इसे स्वीकार करो। आपका बेबी वो और कुछ नहीं बल्कि एक गुणी क्योंकि प्रतिभाशाली है। फिर 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यांग यान ने क्लाउड काल्ड्रॉन संप्रदाय के मुख्यालय के सामने खड़े होकर कहा, क्या ये क्लाउड काल्ड्रॉन संप्रदाय का मुख्यालय है? 10 उपकरण संप्रदाय में से एक। और अधिक कहता है, बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कर सकता हूँ। बिना कहे चला गया। किसी ने पीछे से यांग यान को बुलाया। यांग यान कहते हैं, आप कौन हैं? लड़की कहती है, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मैं यंग हुआ हूँ, आपका बचपन का पड़ोसी। यांग यान कहते हैं, ओह यह आप हैं, बहुत समय पहले। और मेरे मन में कहता है, मैं उसे याद नहीं करता। ठीक है, मैं दिखावा करूंगा कि मैं उसके सुंदर चेहरे के लिए ऐसा करता हूँ। यंग हुआ ने कहा, मुझे आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। क्या आप यहाँ लेवल 9 के नए शिष्यों की भर्ती के लिए हैं? यांग यान कहते हैं, अच्छे प्रकार। फिर यंग हुआ यांग यान का हाथ पकड़ो और कहते हैं, बढ़िया, काश हम दोनों को एक ही समुदाय द्वारा चुना जा सके। यंग हुआ ने लापरवाही से कहा, मैं क्लाउड कॉल्ड्रॉन संप्रदाय में सबसे अधिक शामिल होना चाहता हूँ। आप कैसे हैं? इधर यांग यान के मन में एक बुरा विचार आया और मन में कहता है, हालांकि असल जिंदगी में मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि यहाँ की लड़कियाँ वास्तव में अच्छी हैं। वहाँ इसकी घोषणा की गई। लेवल 9 के नए शिष्यों का चयन 10 उपकरण समुदाय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय प्रतिभा शो है, जो मार्शल दुनिया का सबसे अच्छा समुदाय है। 15 से 18 वर्ष के सभी नए मार्शल छात्र मंच पर जा सकते हैं और हर कोई अपने जन्मजात खजाने का प्रदर्शन कर सकता है। तभी मंच पर कोई कहता है, मेरा खजाना चमकीले फूलों का एक शॉल है। यह अभेद्य खजाना न केवल मेरी जीवन शक्ति को बढ़ा सकता है, परंतु शत्रुओं को भी ऐसा प्रलोभित करता है कि वे मुझे हानि पहुंचाना सहन न कर सकें। फिर यह कहा जाता है कि 10 उपकरण अनुभाग के न्यायाधीश इन व्यक्तियों का मूल्यांकन उनकी क्षमताओं, कार्यक्षमता, प्रयोज्यता, लचीलेपन और कई अन्य पहलुओं के अनुसार करेंगे। 58वें नंबर पर अगले उपविजेता को औसत से नीचे रेटिंग दी गई है और वह प्रतीक्षा सूची में जाएगा। प्रतिभाशाली लोगों को 10 टूल सेक्टर से ऑफर मिलेंगे। यही कारण है कि बहुत से युवा यहाँ आते। फिर घोषणा की गई। अगला नंबर 59 यंग हुआ। यंग हुआ कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत परेशान हूँ। और मन में कहता है, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जड़ें जमाऊंगा।
यंग हुआ सभी से कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा जन्म खजाना है, सकुरा नृत्य। फिर वह डांस करने लगी। यांग यान कहते हैं, कैप, कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी शक्तिशाली होगी। और जजों में से एक कहता है, वह अच्छा है, मैं उसे चाहता हूँ। और उसके बगल में बैठी लड़की कहती है, हुँ, क्या आप इसके लिए मुझसे लड़ेंगे? तभी एक ने वहां उड़ान भरी और कहते हैं, क्या आप शुद्ध तलवार टीम में शामिल होना चाहते हैं? और यंग हुआ कहते हैं, हम होंगे, तुम सुंदर हो। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा आपके समुदाय में शामिल होना चाहता था। तब माइक ने कहा कि कभी उम्मीद नहीं थी कि टेंटूल संप्रदाय के शीर्ष समुदाय को ऐसा करना चाहिए। बस जाकर पूछे कि क्या वह इसमें शामिल होना चाहता है और उसे सफलतापूर्वक भर्ती करना चाहता है। तब यांग यान ने कहा, क्या उसने यह नहीं कहा कि उसे क्लाउड कॉल्ड्रॉन संप्रदाय सबसे अच्छा लगा? मनमौजी। तभी माइक पर अनाउंसमेंट हुआ, अगला, नंबर 60, यांग यान। कृपया आएं और हमें अपना खजाना दिखाएं। फिर यांग यान मंच पर गए और कहते हैं, खैर, यह मेरा जन्मजात खजाना है, मैंने इसे फोन नाम दिया। उसे सुनना। लोगों ने कहा, यह कैसा खजाना है? क्या यह ईंट है? इसका कोई उपयोग नहीं है। तब यांग यान ने कहा, जहां तक इसके कार्य का सवाल है, 1 मिनट रुकें, पहले मुझे कोशिश करने दो। उसने मोबाइल छूते हुए कहा, और कहते हैं, बनाएं या तोड़ें। फिर यांग यान के बचपन का एक दृश्य दिखाया जाता है। यांग यान का कहना है कि केवल आपका जन्मजात खजाना ही कूड़ा है। इस फोन की वजह से जब मैं छोटा था तब से हर कोई मुझे पीटता था। कौन जानता है कि मुझे कितना कष्ट सहना पड़ा। कुछ बच्चे कहते हैं, यांग यान कहाँ है? उसे ढूंढो। यांग यान कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह ईंट नहीं है और मैं इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकता हूं क्योंकि मैं बहुत अच्छा मोबाइल गेम प्लेयर हुआ करता था। लेकिन इंटरनेट क्यों नहीं? फिर बच्चों ने कहा, मैंने उसे ढूंढ लिया, यहाँ आओ और उसे मारो। यांग यान कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिवाइस या गेम कितना अच्छा है, इंटरनेट के बिना ये शुद्ध कचरा है। तो यहाँ टेंटूल समुदाय की ढेर सारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ IFICAN है, जो इसे फिर से इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। स्विमर सिंकलेट्सी। यांग यान कहते हैं, बहरहाल, दूसरी दुनिया के यात्रियों को सर्वोत्तम होना चाहिए। मैं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फिर इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। फिर उसने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। अगला, लोग कहते हैं यह आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत प्रवाह है। आपका क्या करते हैं? यांग यान कहते हैं, यहाँ कुछ कार्ड बनाएं। ये कहते हुए वो अपना मोबाइल हाथ लगाता है। हाँ, ये बहुत उज्ज्वल है। और वहाँ 4 कठपुतलियाँ आईं। लोग कहते हैं, ये चीज़ें क्या हैं? क्या उन्हें ईंटें कहा जाता है? और यंग हुआ कहते हैं, वो कभी भी मुझे अपनी संपत्ति के बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे क्या मिला? मुझे लगता है, यांग यान कहते हैं, DMN गेम, मुझे सभी आर कार्ड मिल गए। इतनी बुरी किस्मत के साथ कोई भी इसे नहीं खेलेगा। तभी जज लड़की ने कहा, क्या आप हमें यही दिखाना चाहते हैं? बस कोई अजीब जानवर उठाओ। और लड़के ने कहा, वह हरी चीज़ अनोखी है। मुझे लगता है कि दानव कुल का कोई भी व्यक्ति इतना बदसूरत नहीं हो सकता। यांग यान कहते हैं, कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं, मैं अक्सर इस तरह की चीज़ों की तलाश नहीं करता। उसके मोबाइल से निकले भूत ने यंग हुआ पर हमला कर दिया। यांग यान कहते हैं, भूत, भागना बंद करो, वापस आओ। और यंग हुआ कहते हैं, कुल, मुझसे दूर हो जाओ। और वहाँ मास्टर आए जो यंग हुआ के साथ मंच पर थे, और कहते हैं, ऐसी रूढ़िवादी तकनीकों द्वारा बनाया गया एक दुष्ट प्राणी। दिल की तलवार, शुद्ध मास्टर तकनीक। ये शुद्ध तलवार संप्रदाय की गुप्त तकनीक है। उपयोगकर्ता अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उड़ती तलवार को नियंत्रित कर सकता है। तभी मालिक ने तलवार घोंप दी। यांग यान ने इसे अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण जोरदार विस्फोट हो गया। मालिक वहां से उड़ गया और कहते हैं, उसने सीधे मेरी तलवार उछाल दी। कैसा है? यांग यान के अनुरोध पर एक लड़की एलियन सीप के साथ आती है।
यांग यान अपने मोबाइल को देखता है। यह एक एसएसआर कार्ड है और यही हमारा पहला एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।